मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में मैं आप लोगों को पत्र लेखन बताने जा रही हूँ। ठीक है। पत्र लेखन हम जानते हैं कि पत्रों का कितना महत्व है और इसके लिए हमने हमारी बसंत बुक में दो लेसन पढ़े हैं पत्रों के महत्व के बारे में। पत्रों का महत्व अब कम हो गया है क्योंकि अब एसएमएस के द्वारा और मोबाइल फ़ोन के द्वारा इंटरनेट के द्वारा जो बहुत सुविधाएं हो गई है हमें अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए। तो इसका जो क्रेज था वो अब बहुत कम हो गया है, लेकिन आज भी कई जगहों पर इसका बहुत इंतजार रहता है। और जैसे सैनिकों के वहां पर जहाँ पर टावर्स नहीं होते, जहाँ पर मोबाइल फोन ये इंटरनेट कनेक्शन नहीं जा सकते, ऐसी जगहों पर वे लोग अपने परिवार वालों से बात करने का एक ही साधन रहता है उनके पास, पत्रों के द्वारा। और कहीं कहीं गाँवों में मनी ऑर्डर्स भेजे जाते हैं ने अपने बच्चे अपने माता पिता को पैसे भेजते हैं इसी के द्वारा। तो इसका उस समय पत्र मतलब मनी ऑर्डर के द्वारा, पत्र लिखकर और मनी ऑर्डर के द्वारा ये भेज देते। तो कहने का मतलब है कि आज भी इसका महत्व है। तो इसे हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया ताकि हमें उस चीज को हम भूले नहीं और हमें पत्र लेखन करें। तो इसी के संदर्भ में मैं आप लोग को बता रही हूँ पत्र लेखन। तो पत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे होते हैं जो कि हम अपने अधिकारियों, प्रिंसिपल्स यानी प्रधानाचार्य या किसी अन्य अधिकारी या सरकारी कामकाज में लिखे जाते, उपयोग किए जाते, है ना। और अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जो कि हम अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्र, अन्य को लिखते हैं। तो वह अनौपचारिक पत्र होता है। बच्चों, जो पुराना पैटर्न था उसमें थोड़ा सा चेंज होके एक नया प्रारूप आया है पत्र लिखने का, वो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो आप लोग इस प्रारूप को देखेंगे और उसी के अनुसार पत्र को लिखेंगे। ठीक है। आइए बच्चों, मैं इसके प्रारूप बता रही हूँ। इसमें ये पहला है आपका जो हम पत्र अनौपचारिक वाला देखेंगे, है ना, जो कि जैसे मित्र वगैरह को लिखा जाता है, इस तरह से पत्र देखेंगे। तो इसका जो नया प्रारूप आया है वो देखिएगा ज़रा। जैसे पहले क्या होता था कि सीधा ये लिखा जाता था प्रिय मित्र, स्थान और दिनांक ऊपर लिखा रहता था और बीच से स्टार्ट करके और टॉपिक स्टार्ट किया जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज है। तो वो चेंज क्या है, जैसे आप देखो कि सबसे पहले आपका लिखा है पत्र लिखने का जो नया प्रारूप है उसमें देखेंगे हम। सबसे पहले आपका लिखा है भेजने वाले का पता। ठीक है। अब भेजने वाले का मतलब आप भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो, या मतलब कौन भेज रहा है, उसको यहाँ पर उसका एड्रेस लिखना है। ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड जो है वो आपका आता है स्थान। क्लियर। स्थान यानी किस जगह से भेजा जा रहा है। नेक्स्ट आता है दिनांक, यानी आपको डेट लिखना है कि किस डेट को आप भेज रहे हैं। फिर प्रिय मित्र और उसके बाद नाम आ जाएगा, यहाँ पर नाम आ जाएगा। फिर इसके बाद नमस्कार या जो भी आप लिखना चाहे उसको लिख सकते हो, है ना। नमस्कार की जगह आप जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद आता है आपका कई, नेक्स्ट जो आपकी लाइन है वो है कई दिनों से तुम्हारा पत्र। ये थोड़ा सा कॉमन है लिखने के लिए कि हम ये कॉमन बातें लिखते हैं स्टार्टिंग में कि और कैसे हो, तुम्हारा पत्र मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, इस तरह की कुछ बातें। तो कई दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं है, इस तरह मतलब शुरुआत, भूमिका जिसको बोलते हैं ना, उसकी शुरुआत करना। तो ये आएगा। फिर यहाँ पर जो आएगा आपका और भी लिख सकते हो कि आपको पत्र मिला, सब कैसे हैं, आप मम्मी पापा कैसे हैं, ये इस तरह की बातें यहाँ पर कॉमन जो चीज़ें हैं वो लिखना है। इसके बाद आता है आपका मुख्य विषय। मुख्य विषय में किस बात के लिए आपने उन्हें क्या किया है, किस बात के लिए आपने उन्हें पत्र लिख रहे हो, वह बात यहाँ पर मेंशन होगी। किस बात के लिए आप पत्र लिख रहे हो, यह बात यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका सब कुछ लिखने के बाद आपका पूरा पत्र हो गया। इसके बाद आता है तुम्हारा परम मित्र, वो भी सब इसी साइड आपको लिखना है और फिर नीचे अपना नाम। क्लियर। तो ये तो था आपका मित्र को पत्र यानी अनौपचारिक पत्र। अब एक औपचारिक पत्र देखें, जैसे हमारे प्रधानाचार्य जी को यदि हमें प्रार्थना पत्र लिखना है तो हम कैसे लिखें। तो सबसे पहले देखो, मैं जैसा आपको मैंने पिछली बार बताया था कि ये वाला प्रारूप है ना। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इस तरह से, इस तरह का ये जो पूरा बना हुआ है ये वाला प्रारूप, इस तरह से ये पहले था।
लेकिन अब नहीं है। तो अब कैसा हो गया, सबसे पहले हम लिखेंगे इसी साइड वो पूरी बातें लिखी जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड सब बातें लिखी जाएंगी, और सेवा में नहीं लिखा है तो सीधे उन्होंने लिखा है कि प्रधानाचार्य महोदय, तो हम लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदया जी। विद्यालय का नाम आ जाएगा, फिर स्थान यानी जबलपुर, डेट आ जाएगी, मान्यवर यानी हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो पहले हम जैसे लिखते थे आदरणीय, मान्यवर भी लिखते थे, आदरणीय भी लिखते थे, तो अब मान्यवर। और सविनय निवेदन है कि यहाँ ये हमारी भूमिका, ये थोड़ा हम पहले सेंटर में आता था, जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि पहले ये सेंटर में आता था, अब ये किस तरह से एक साइड ही आ गया है सब कुछ। अब फिर जो भी आपको प्रधानाचार्य की मैं इस क्लास की छात्रा हूँ और मैं यानी आपके स्कूल में इस क्लास में पढ़ने वाली छात्रा हूँ, इस तरह से लिखो। फिर नीचे जो मुख्य विषय है उसमें आप क्या लिखोगे, जो आपको जिस कारण आप उन्हें प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, क्लियर, वो मुख्य विषय हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम पूरी बात हमारी ख़त्म होने के बाद अब फिर नीचे लिखना है। कभी कभी यहाँ क्या होता था, यहाँ पर दिनांक आता था, डेट लिखते थे, साइन और डेट लिखते थे यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, हम लिखेंगे तो शिष्य, नाम हो जाएगी और नीचे आएगी कक्षा। ये हमारे औपचारिक पत्र का प्रारूप है जो नया वाला। तो अब हमें इसी के अकॉर्डिंग अनौपचारिक और औपचारिक पत्र लिखना है, ठीक है। तो इसके में कुछ करने के लिए एक आध एग्जाम्पल जो है वो आप अपनी बुक से कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ अन्य प्रारूप भी आपकी बुक में है पत्र लेखन में, उनको आप देख सकते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको आप पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपको इसमें वर्क दूँगी।